सवाल यहाँ पर यह है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो शिमला में है वो बाकायदा ये पूरी सामग्री इकट्ठा कर रही है जो दी जाएगी फौजियों को। जनरल विशंबर दयाल, देखिए संदीप, पहली बात तो ये है कि अगर जो इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े स्टेट गवर्नमेंट्स, इतनी बड़ी स्टेट और सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर जो वो काम कर रहे हैं और वो उस काम को जनता तक नहीं पहुंच पाए तो उस सरकार की, उस डिपार्टमेंट की फेल्योर है। और सरकार पहले तो उन लोगों से पूछे जो पैसा खर्च रहे हैं। अगर जगह जगह पोस्टर लगाने से, दिल्ली के अंदर इतने बोर्ड्स लगे हुए हैं सबके, कहीं कोई उत्तराखंड में बैठा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, अगर इन बोर्ड से आप इस जनता को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूं, हम बचपन में थे संदीप, मैं गुमराह नहीं करना चाहता, बचपन में थे, कहीं पिक्चरों के बोर्ड देखते थे, कहीं एंटरटेनमेंट के बोर्ड देखते थे। आजकल सब पॉलिटिशियंस के बोर्ड लगे हुए हैं और सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हर पेट्रोल पंप पर कि भाई यहां हो गया, ये हो गया। और अगर इससे बाद भी जनता को नहीं बता पा रहे, या तो जनता मूर्ख है या बताने वाले मूर्ख हैं। और क्या एक आखिरी जो चीज बची हुई है, सेना कब आती है सिविल एड में? जब बिल्कुल सिविल एजेंसी फेल हो जाए। सेना कब आती है सद्भावना में? जब सिविल एजेंसीज वहां छोड़ के भागी, स्कूल छोड़ के भागी, सब कुछ छोड़ के भागी जम्मू कश्मीर में, तो सेना आई ना। मतलब सारी की सारी देश की सरकारें, सारे के सारे देश के डिपार्टमेंट फेल हो चुके हैं, तो सेना को लाओ, जनता को बताओ कि बेटी सख्त करो, ये करो, स्वच्छता करो। अरे भाई, सेना के जवान का प्रोग्राम पता है आपको? सुबह उठता है 5 बजे और रात के 11 बजे तक बेल्ट नहीं उतरती, उसको ये कह रहे हो ये करिए आप। अगर ये काम, अगर ये सच है, जो ये आर्टिकल सच है, तो मैं समझता हूं ये भाई एक बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सरकार के बारे में क्यों नहीं बताए, इसमें क्या राज। संदीप, इतिहास देख लो, भारत में जब से सेना का, राजाओं के दिनों में महाराजा रंजीत सिंह ने फॉरेन से ट्रेनर्स बुलाए ताकि सेना को शील्ड किया जा सके राजनीति से, स्टेट के मैटर से, और सिर्फ सुरक्षा के मैटर्स में डाला है। महाराजा रंजीत सिंह ने बुलाए। कितने राजा थे जिन्होंने जब बार बार हार देखी और ये मुंह देखी तो उन्होंने बाहर से ट्रेनर्स बुलाए और एक सेना के अंदर कल्चर डाल दिया गया। मैं पिछले 9 साल से कह रहा हूं, जब मैं सेना में भी था तब भी कहता था, सेना का किसी क्रम से गलियारों में नहीं भटकाओ। आप लोग नहीं समझ सकते, मैं 4-5 पुश्त का फौजी बोल रहा हूं, नहीं समझ सकते। गांव में आता है, हमारी कोई सुनता नहीं। मेरे जब ग्रैंडफादर थे और अगर मेरी मदर ने, मेरे फादर ने चिट्ठी लिख दी तो डीसी का एक्शन लेता था। आज सीओ चिट्ठी लिखते हैं, ब्रिगेड कमांडर चिट्ठी लिखते हैं, कोई चिट्ठी नहीं पढ़ता उनकी। सेना की, ये भाई साहब कह रहे थे वेलफेयर का काम, भाई उसका काम सेना का वेलफेयर करना है, सैनिकों के बच्चों का वेलफेयर करना है, सैनिकों की विधवाओं का वेलफेयर करना है, विडोज के चिल्ड्रन का वेलफेयर करना है। उस वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम सरकार का वेलफेयर नहीं करना है। आप लोग इस देश को गुमराह कर रहे हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है तो यह भारत के अंदर एक काला दिन है, काला दिन। जब अग्निवीर लगाई थी, मैंने आपके शो पे बोला था यह भारत की सेना को कमजोर करेगी। सेना में कुछ लोग महसूस करेंगे कि कम से कम 25% नहीं 50% रखो। 50% आदमी अधूरा है। दोनों बॉर्डर पे सेना खड़ी है। चाइना आपकी ब्रीदिंग पे 20-22 पॉइंट पे आपको पेट्रोलिंग तक नहीं करने दे रहा। वो सैनिक का जो जीवन है ना, जनरल कुलकर्णी से पूछो, सैनिक के जीवन में आपदा आएगी तो करेंगे ना, अगर कोई नहीं होगा तो हम करेंगे, हम हैं ना। लेकिन इन कामों के लिए कोई वक्त नहीं है उसके जीवन में। उसके जीवन को क्यों उसके और मेरी बात सुनो, एक मिनट नहीं संदीप, आप लोग बुला लेते हो हम लोगों को इतने सेंसिटिव इशू पे। क्या सेना ने मांग की थी? क्या आर्मी कमांडर से मांग आई थी कि हम सरकार का प्रचार करेंगे? अरे किसी ने ऊपर से, हमारी जो भारतीय सेना का जो डिसिप्लिन कल्चर है, हमारी सीनियर लीडरशिप का, जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करती, उसका दुरुपयोग मत करो। आप उसी पर आना चाह रहा हूं मैं। 1 मिनट जनरल विशंबर दयाल, मैं आपकी संवेदनाएं, देश को भैया सुनो, 1 मिनट। 70 कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 19 कॉलोनियलिज्म से, उनमें 60 वापस तबाही पे चली गई। ये पाकिस्तान तबाह होने को रखा है यार, वो अफगानिस्तान तबाह होने को रखा है, ये पूरे के पूरे नेबरहुड में कंट्रीज तबाह होने को रखी है। क्यों? क्योंकि इनकी सेना, क्यों आज श्रीलंका इस पे, क्योंकि इनके सेना इस किस्म के कामों में। मैं आपके संवेदनाओं, आपकी सोच, मैं उसका सम्मान करता हूं
और मैं इसी से जुड़ा अगला सवाल भी और मैं पूछने पॉलिटिक्स वाला की हूं। बात नहीं कर रहा। नहीं, और नहीं, कल वो politics कांग्रेस की आके बात करने नहीं लगी, हो। हम उसको भी ऐड करेंगे। अगर कल किसी और पार्टी जनरल ने किया बिशंबर दयाल, तो हम यही करेंगे, हम गाली देंगे भाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।